बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद एनडीए के अंदर अन्य पार्टियों के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अपनी सबसे बड़ी सहयोगी बीजेपी की जीत पर जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान और हम जैसे यानी कि जीतन राम मांझी वाली पार्टी, इनके सर्वे सर्वाओं के दिलो दिमाग में क्या मंथन है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे नेता बीजेपी की जीत को लेकर के खुशी में डूबे होंगे, या फिर उन्हें लग रहा है कि उनके सामने एनडीए के अंदर बिहार में होने वाले चुनावी संग्राम में बीजेपी पर दबाव डालना पहले की तरह आसान नहीं रहने वाला। दिल्ली में जीत तो बीजेपी के लिए खुशी का पल है, लेकिन जेडीयू और लोजपा के लिए निराशा वाली बात। हाँ, इतना जरूर है कि जीतन राम मांझी राहत के सांस ले रहे होंगे, क्योंकि उन पर बीजेपी की ओर से विश्वास ही किया ही नहीं गया। उन्हें दिल्ली की लड़ाई में अमित शाह एंड कंपनी ने दूर ही रखा था, जबकि एनडीए में उनके ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी लोजपा की राजनीति को अमित शाह ने परखने की कोशिश की। ये बात और है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान अमित शाह की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जीतन राम मांझी तो दिल ही दिल में चाहते होंगे कि चिराग पासवान के उम्मीदवार हार जाएं, जिससे बिहार में दलित वोटर्स के अगवा के तौर पर खुद को और अपनी पार्टी हम को चिराग की पार्टी लोजपा से ऊपर दिखा सके। जीतन राम मांझी तो चिराग पासवान को मोदी शाह की ओर से सिर पर बिठाने से नाराज दिखे पहले से। इसीलिए तो उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी औकात दिखाएंगे। मांझी यही नहीं रुके थे, बीजेपी के रणनीतिकारों पर दबाव बनाने के लिए पहले ही ये कहने लगे थे बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें 243 सीटों में से अपनी पार्टी के लिए 20 सीटें चाहिए। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू और लोजपा के एक उम्मीदवार बुरी तरीके से हारे हैं, वो जीत नहीं सके। जाहिर सी बात है, बिहार की ये दो पार्टियां जब दिल्ली में बिहारी लोगों के बीच उनका विश्वास जीत नहीं सके, तो एक तरीके से मैसेज गया, जितने ये बिहारी अस्मिता की बात कहते हैं, बावजूद इसके इनका बिहार के लोगों के बीच में पैठ नहीं है। दोस्तों, बिहारियों के बारे में एक बात कही जाती है, बिहारी भले ही कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो अपनी जमीन यानी बिहार की सभ्यता और राजनीति से कटे नहीं होते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जरिए अमित शाह ने एक तरीके से जेडीयू और एलजेपी की राजनीति की बिहार और बिहार के लोगों के बीच में कितनी पैठ है उसका सर्वे कर लिया। अब दिल्ली के परिणाम का असर बिहार एनडीए में तो जरूर होगा। नीतीश कुमार और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए अपनी पार्टियों के लिए जितनी सीटें रखे होंगे, अब उसमें से कटौती होना तय है। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद बिहार एनडीए में जेडीयू और एलजेपी के दबाव और दावे कमजोर तो होंगे और बीजेपी के कॉन्फिडेंस का लेवल ऊपर होगा। सबसे बड़ी बात कि इस बीच में यही एक बड़ी गलती होगी, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अब एनडीए अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में दरार पहले से ज्यादा उसके अंदर गहराएगी, क्योंकि जब बिहार में एनडीए की पार्टियों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर बातें हुई, तो बीजेपी के रणनीतिकार अपने चलाने की सोचेंगे। वो एनडीए में शामिल घटक दलों को उतनी सीटें देने के बारे में सोचेंगे जिसके जानकर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। फिर एक रास्ता ऐसा बनेगा जिससे एनडीए में टूट की स्थिति बनेगी। अब सोचिए, एक स्थिति ऐसी बनी, अमित शाह जिनका बिहार की राजनीति पर इस वक्त पूरा फोकस है, वो अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांगों को इग्नोर कर देंगे, नीतीश कुमार की एनडीए से अलग होकर के विधानसभा चुनाव लड़ने को मजबूर हुए, तो फिर क्या हाल बीजेपी का होगा। दोस्तों, वही हाल होगा जैसा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कांग्रेस ने किया। नीतीश के अलग चुनाव लड़ने से बिहार में महागठबंधन का फायदा वाजिब तौर पर होगा। आरजेडी के साथ कांग्रेस के होने से दलित और अति पिछड़ा वर्ग का वोटर एक तरीके से जहां महागठबंधन की ओर रुख करेगा, वहीं नीतीश कुमार के अलग होने पर बीजेपी पर इन वोटरों का विश्वास बीजेपी पर से खिसकेगा तो जरूर। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू के मुताबिक अपनी रणनीति को बनाएगी या फिर खुद की राजनीति को ध्यान में रखकर के फैसला लेगी। मेरा मानना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एनडीए के अंदर बीजेपी से बार्गेनिंग करने का एक बड़ा मौका दे दिया।
सबूत के तौर पर जैसे राजनीति की पूरी कहानी रख दी है, नीतीश के सामने सबूत है। अगर बीजेपी ने उनकी राजनीति को इग्नोर किया तो बिहार में बीजेपी की ख्वाहिश पर पानी फेरने में काबिल है। बीजेपी के पास भी प्रमाण है। अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सहयोग नहीं लिया तो उससे क्या परिणाम हुए। 70 सीटों वाले में दिल्ली में जहां बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिला, सत्ता में रही आम आदमी पार्टी 22 सीटों में सिमट गई। वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो जहां बीजेपी को 45.56%, आम आदमी पार्टी को 43.57%, यानी कि 2% से भी कम वोट का फर्क रहा। यहां तीसरे खेमे के रूप में कांग्रेस थी जो एक भी सीट पर कब्जा करने में नाकाम रही। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 6.34%, पिछली बार के मुकाबले 2% बढ़ा। और यही 2% वोट बीजेपी का आम आदमी पार्टी के मुकाबले 2% वोट ज्यादा है, 48 सीटें। आम आदमी पार्टी का वोट 2% कम है, 22 सीटें। और 2% वोट कांग्रेस को बढ़ा है। ये 2020 के चुनाव में उसके प्रदर्शन से बेहतर था जब उसे 4.63% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 14 सीटों पर कांग्रेस ने आपकी हालत खराब कर दी इस चुनाव में, और हम उनके हार में अहम भूमिका निभाई दोस्तों। ऐसी स्थिति में आप देखें सीटों को, नई दिल्ली केजरीवाल हार गए। प्रवेश वर्मा केजरीवाल को धूल चटाने में कामयाब हो गए, 4089 वोटों से शिकस्त दी। 2013 में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को यहां से केजरीवाल ने धूल चटाया था। लगातार 3 बार यहां से विधायक रहे थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे। इस बार इस सीट से कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित मैदान में थे। उन्हें 4568 वोट मिले, यानी कि जो वोट की जीत हार का मार्जिन है केजरीवाल दोनों के बीच में, अंतर से 479 वोट ज्यादा, यानी कि कांग्रेस ने जो वोट लिया उतने से हार गई केजरीवाल। जंगपुरा की सीट भी आप देख लीजिए दोस्तों। जंगपुरा में किस तरीके से 675 वोटों से महज हारे। तरविंदर सिंह मारवा किस तरीके से बीजेपी की जीते दोस्तों। कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। 7350 वोट फराज सोरी को कांग्रेस के मिले। तो मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम थे, 3 बार के विधायक थे, यहां आए चुनाव हार गए। अवध ओझा पड़पड़गंज के, वो भी चुनाव हार गए। जो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी ने बनाई वो फेल हो गई, कामयाबी नहीं मिली आम आदमी पार्टी को। 2013 में यहां से मनिंदर सिंह धीर ने जीत हासिल की, जबकि 2015 और 2020 में यहां प्रवीण कुमार को जीत मिली थी दोस्तों। इसी तरीके से ग्रेटर कैलाश की सीट देख लीजिए। यहां पर किस अंदाज में 3188 वोटों के अंतर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया। कांग्रेस 6711 वोट मिले दोस्तों। यहां मार्जिन आप देखते जाइए कांग्रेस के वोट का और आम आदमी पार्टी की हार का। मालवीय नगर देख लीजिए। सोमनाथ भारती हार गए 2131 वोट से। बीजेपी के सतीश उपाध्याय यहां से जीत गए। 14 और 16 में दिल्ली बीजेपी प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं। कांग्रेस के जितेंद्र कुमार को 6770 वोट मिले। कांग्रेस के विधायक रही किरण वालिया को हराकर सोमनाथ भारती ने पहली बार इस सीट से जीत हासिल की थी दोस्तों। मादीपुर की बात करें, बीजेपी यहां से जीतने में कामयाब रही। 10,899 वोटों के अंदर से उन्होंने जीत हासिल की दोस्तों यहां पर। और किस तरीके से कांग्रेस के जेपी पवार ने 17,998 वोट हासिल किए, यानी कि कांग्रेस ने जहां बेहतर लड़ा, आम आदमी पार्टी के वहां पर बुरी तरीके से हार हो गई दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में किस अंदाज में, किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी और नीतीश कुमार किस तौर पर देख रहे हैं। 6 नंबर सीट पर है छतरपुर, 6,239 वोटों की सीट से बीजेपी के खाते में गई दोस्तों। और यहां पर बीजेपी को 80,469 वोट मिली। 6,239 वोटों से पीछे रहे कांग्रेस ने यहां पर 6,601 वोट, यानी कि जो हार जीत का मार्जिन रहा दोस्तों, वो भी यहां पर कांग्रेस ने उतना वोट ले लिया और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। समय बादली की सीट देख लीजिए, 15,163 वोट जीत हार में रहा यहां पर दोस्तों। आम आदमी पार्टी वहां से हार गई। कांग्रेस में
देवेंद्र यादव उम्मीदवार थे, 41,000 वोट मिले दोस्तों। सोचो, 41,000 वोट मिले यहां से, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बम्पर जीत मिली। कांग्रेस का अच्छा लड़ रहा, बीजेपी की जीत। 8 नंबर सीट की अगर बात करें, त्रिलोकपुरी है, संगम विहार के साथ साथ यह सीट भी उसी लिस्ट में शामिल है दोस्तों। तो किस अंदाज में 392 वोटों के मंत्र से महज अंजना पारचा को शिकस्त दी है। कांग्रेस की भूमिका इस सीट पर बेहद अहम रही। कांग्रेस को 6,147 वोट मिले। तो इस सीट पर महज चंद 100 वोटों के बुनियाद पर बीजेपी जीती। कस्तूरबा नगर का भी यही हाल रहा दोस्तों, किस तरीके से 36,000 वोट यहां से, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने 11,000 वोट हासिल की। तो अगर माइनस प्लस सारी स्थितियां, सारी चीजों को अगर देखें तो किस तरीके से यहां पर कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला और उससे बीजेपी को कितना फायदा हुआ, आम आदमी पार्टी को कितना डेंट लगा। नागलोई सीट की बात करें, मनोज कुमार शौकीन 26,251 वोट के अंदर से जीत मिली। रघुविंदर शौकीन यहां पर 32,000 कुछ वोट मिले हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जिस अंदाज में खेल किया, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक बुरी शिकस्त यहां पर मिली। महरौली दक्षिण, गजेंद्र सिंह यादव को 1782 वोटों के अंतर से जीत मिली यहां पर इस सीट पर। आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी यहां पर हारे हैं दोस्तों, कितने से, और उसमें कांग्रेस का कितना दखल रहा, 9,731 वोटों से। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल इन तमाम सीटों को लेकर के सोच रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। एरोगेंस भारी पड़ गया, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, यह बात नहीं बन पाई। तिमारपुर की बात करें, यहां पर भी 1168 वोटों के अंदर से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को यहां पर जो महज 1100 कुछ वोटों से हार मिली, 8,361 वोट कांग्रेस को मिले यहां से। और ये कांग्रेस खुद जीत तो नहीं पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो गई, आम आदमी पार्टी की राह कांटों भरी न सिर्फ भर गई, मुश्किल हो गई, बल्कि औंधे मुंह कांग्रेस इस सीट पर भी गिरी जाकर के। राजेंद्र नगर की सीट की बात अगर कर ले, 1231 वोट का अंतर रहा महज। अब 1231 वोट एकाध बूथ पर इधर उधर होने से, कहीं पर कम कहीं ज्यादा होने से मार्जिन बराबर हो जाता है, लेकिन सीट बीजेपी के खाते में गई। अब ऐसे में राघव चड्ढा पहले यहां से जीतते थे, राज्यसभा जाने के बाद यह सीट में खाली हुई थी। किस तरीके से इस चुनाव में इस सीट पर महज 1100 कुछ वोट से हारी बीजेपी। संगम विहार की सीट बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा, 344 वोटों का सिर्फ फर्क रहा संगम विहार पर। तो ऐसे में 54,049 वोट मिले बीजेपी को, और ऐसे में 344 वोट आम आदमी पार्टी के पिछड़ने की बात सामने आई है। तो इस तरीके से, और कांग्रेस के अगर वोट पर निगाह डालें तो कांग्रेस पार्टी के हर्ष चौधरी ने 15,863 वोट अपने नाम किए। मतलब यह है कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार 3 बार शासन करने वाली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की हार किस तरीके से, उसमें अहम भूमिका कांग्रेस के चाहे अनचाहे तौर पर हुई है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गलती है, और कांग्रेस को उनकी मांगी गई सीटें देते तो शायद स्थितियां कुछ और होती। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नीतीश को राहुल गांधी ने एक तरीके से हौसला दे दिया। फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।